हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 15.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। रेडिया ऑफ द सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर एरियाज। यहाँ पे रेडियस दी हुई है सर्कल की, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में 28 सेंटीमीटर की रेडियस दी हुई है, हमें एरिया फाइंड आउट करने हैं। इसलिए राइट डाउन करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। पाई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 22/7 या 3.14 होती है। इसलिए यहाँ पे 22/7 राइट डाउन करते हैं, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, यानी आर क्या है, रेडियस, आर का स्क्वायर, इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। 28 मल्टीप्लाई बाय 28। यहाँ पे 2 टाइम्स क्यों राइट डाउन किया, क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर दिया हुआ था, इसलिए 28 को 2 टाइम्स राइट डाउन किया। इसको भी सॉल्व करते हैं, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, यानी 22 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 28, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। 22 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 88 मल्टीप्लाई बाय 28। अभी ये 88 मल्टीप्लाई बाय 28 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, यहाँ पे करके बताती हूँ। 88 मल्टीप्लाई बाय 28, 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 प्लस 6 70, प्लस यहाँ पे 0 लगाया, 2 8 जा 16, 6 कैरी 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 4 plus 0 4, 0 plus 6 6, 7 plus 7 14, 4 carry 1, 1 plus 1 2, यानी 2464। यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट था, अभी एरिया निकालना है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया 28 सेंटीमीटर की जो रेडियस है इसका एरिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 10.5 सेंटीमीटर ये जो रेडियस दी हुई है इस सर्कल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करते हैं एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू, पाई की वैल्यू पुटअप करते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5। यहाँ पे 2 टाइम्स क्यों राइट डाउन किया, क्योंकि आर का स्क्वायर था, इसलिए हमने 2 टाइम्स उसको राइट डाउन किया। यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचा, 3 या उसके ऊपर 5 या 35, 7 5 जा 35, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था इसलिए डेसिमल पॉइंट लगाया, यानी 22 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5। अभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या, 22 इंटू 1.5, तो आंसर मिल गया 33.0 मल्टीप्लाई बाय 10.5। यदि हम 33 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर मिलेगा 346.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। जैसे ऊपर मल्टीप्लिकेशन किया था वैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। और यहाँ पे वन डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था, यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था, इसलिए यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 17.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेडियस दी हुई है 17.5 सेंटीमीटर की, हमें एरिया निकालना है सर्कल का। इसलिए राइट डाउन करते हैं एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू, पाई की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्या है 17.5 मल्टीप्लाई बाय 17.5। यहाँ पे 2 टाइम्स मैंने राइट डाउन किया क्योंकि आर स्क्वायर था। यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 रिमाइंडर, डेसिमल पॉइंट लगाया, 7 5 जा 35 इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 17.5। यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, इसका आंसर आया 55.0 मल्टीप्लाई बाय 17.5। अभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे 55.0 मल्टीप्लाई बाय 17.5। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है ऐसा सोच के हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 5 0 जा 0, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 5 जा 25 प्लस 2 27 प्लस 0 लगाया, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 5 जा 35 प्लस 3 38 प्लस यहाँ पे 2 0 लगाए। अभी 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 0 जा 0, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, एडिशन कर लेते हैं, यहाँ पे 0 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12 कैरी 1, 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14 15 16 6 कैरी 1, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9। यहाँ पे 9
96250, यहाँ पे आंसर मिल गया यानी 96,250। लेकिन यहाँ पे 1 डिजिट के बाद और 1 डिजिट के बाद यानी टोटल डिजिट कितने बन गए, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आया, इसलिए यहाँ पे 1 2 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, इसलिए आंसर बन गया 962.50। इसको भी यूनिट लगाएंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे इसका जो यूनिट था सेंटीमीटर था, जब एरिया निकालते हैं तो इसको यूनिट क्या लगाना है, स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन 2, एरिया ऑफ सम सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर डायमीटर। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, उस सर्कल का डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें रेडियस फाइंड आउट करनी होगी, इसलिए पहले राइट डाउन करते हैं एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ था 176, इसलिए एरिया ऑफ सर्कल के नीचे मैंने 176 राइट डाउन किया, इक्वल टू पाई की वैल्यू पुटअप करते हैं 22/7, आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए आर स्क्वेयर डायरेक्टली जैसा था वैसे राइट डाउन किया। यहाँ पे जो 7 है वो डिवाइड है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो वो मल्टीप्लाई बन जाएगा, यानी 176 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर। यहाँ पे जो 22 है राइट हैंड साइड को वो मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, यानी 176 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22 इक्वल टू आर स्क्वेयर। उसके बाद यहाँ पे 176 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22 था, अभी 176 को 22 से डिवाइड करेंगे, 22 1 जा 22, 22 8 जा 176 बन जाते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू आर स्क्वेयर। दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो 56 इक्वल टू आर स्क्वेयर, देयरफॉर आर इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 56, क्योंकि 56 जो नंबर था कौन से भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए जो आर की वैल्यू है यहाँ पे आर स्क्वायर था, वो स्क्वायर को हमें हटाना है, इसलिए सिर्फ आर राइट डाउन करना है, इसलिए ये जो 56 जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट में चल जाएगी, यानी आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, रूट 56। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करते हैं डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है, रूट 56 इक्वल टू 2 रूट 56 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर कितनी मिल गई हमें, 2 रूट 56 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे एरिया दिया है 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया दिया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें रेडियस फाइंड आउट करनी होगी, तो फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। एरिया दिया हुआ है, एरिया के नीचे राइट डाउन करते हैं 394.24 इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर। यहाँ पे जो 7 नंबर है, 7 नंबर डिवाइड है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा, यानी 394.24 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 22 इंटू आर स्क्वेयर। यहाँ पे 22 राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगी टर्म, 394.24 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22 इक्वल टू आर स्क्वेयर। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, इस डेसिमल पॉइंट को हमें हटाना है, तो क्या करना होगा, वो डेसिमल पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ शिफ्ट करना है, यानी कैसी वैल्यू बनानी है हमें, 394.24 कंप्लीट वैल्यू बनानी है। ऐसा करने के लिए यदि हम नीचे 100 राइट डाउन करते हैं, 2 डिजिट वाला नंबर राइट डाउन करते हैं, तो इसको हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कितने पॉइंट शिफ्ट हो गए, 1 2, इसलिए नीचे मैंने 100 राइट डाउन किया, तभी हम ये डेसिमल पॉइंट को हटा सकते हैं, यानी 2 डिजिट शिफ्ट करने हैं तो इसलिए 100 नंबर राइट डाउन किया। यदि मुझे सिर्फ 1 डिजिट शिफ्ट करना होता था तो यहाँ पे मैं 10 राइट डाउन करती थी, यदि मुझे 3 डिजिट शिफ्ट करने होते थे तो यहाँ पे मैं 1000 राइट डाउन करती थी, लेकिन सिर्फ कितने डिजिट शिफ्ट करने हमें, 1 2, इसलिए यहाँ पे 100 राइट डाउन किया, बाकी जो टर्म थी जैसे थी वैसे ही राइट डाउन की, इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे ये जो 22 नंबर है, 22 नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, 394 को डिवाइड करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, देखो 22 1 जा 22, और यहाँ पे डिवाइडेशन करने के बाद टर्म मिल गई 1792, यानी क्या मिल गया, देखो ध्यान से देखना है, 1792 मल्टीप्लाई बाय 7
अपॉन 100, ये टर्म मिल गई हमें इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी ये जो 1792 जो टर्म है वो कैसे राइट डाउन कर सकते हैं हम? ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं 256 मल्टीप्लाई बाय 7। ऐसे भी हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं क्योंकि 256 इंटू 7 दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 1792 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 7 था, वैसे का वैसे राइट डाउन किया और अपॉन 100 इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी ऐसा मैंने क्यों राइट डाउन किया? 256 मल्टीप्लाई बाय 7 ऐसा ही क्यों राइट डाउन किया? क्योंकि अभी ये जो 256 है कौन से तो भी नंबर का स्क्वायर है और यहाँ पे मुझे 7 मिल जाएगा, यहाँ पे भी 7, तो 49 भी किसी नंबर का स्क्वायर है। ऐसा फाइंड आउट करने के लिए मैंने 256 मल्टीप्लाई बाय 7 राइट डाउन किया और यदि हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो मुझे 1792 मिल जाएंगे, इसलिए आगे राइट डाउन करते हैं। अभी ये जो 256 नंबर है वो 16 का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 था, 7 7 जा 49, 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर अपॉन जो 100 नंबर था वो किसका स्क्वायर है? 10 का, इसलिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर। यहाँ पे यदि तुम अच्छे से देखते हो तो सब के ऊपर 2 लगाया हुआ है यानी सबका स्क्वायर है। यदि इसका स्क्वायर कैंसिल करना है तो लेफ्ट हैंड का साइड का भी स्क्वायर हमें कैंसिल करना होगा, यानी क्या टर्म मिल जाएगी हमें? r इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 10। r इक्वल टू 16 और 7 का मल्टीप्लीकेशन किया तो आंसर मिल गया 112 अपॉन 10। देयरफॉर r इक्वल टू 112। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 नंबर था, 10 से यदि हम 112 को डिवाइड करते हैं तो आंसर मिल जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। अब ये मिल गई हमें रेडियस। रेडियस के बाद हमें फाइंड आउट करनी है डायमीटर। देयरफॉर राइट डाउन करते हैं डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी मिल गई? 11.2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा 22.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे डायमीटर मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 12,474 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका भी हमें क्या फाइंड आउट करनी है? डायमीटर, इसलिए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है? 12,474 इक्वल टू पाई की वैल्यू पुटअप करते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू पता नहीं इसलिए आर स्क्वायर राइट डाउन किया। यहाँ पे 22,474, यहाँ पे जो 7 नंबर है वो डिवाइड है, यहाँ पे वो मल्टीप्लाई बन जाएगा इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे राइट हैंड साइड को 22 मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो वो डिवाइड बन जाएगा, यानी 12,474 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22 इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे भी अभी हमें सोचना है कि कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है। जैसे कि यदि 12,474 को 22 से डिवाइड किया तो क्या मिल जाएगा? 22 1 जा 22, और यहाँ पे डिवाइडेशन करने के बाद आंसर मुझे मिल रहा है 567, इसलिए राइट डाउन करते हैं 567 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी ये जो टर्म मिल रही है हमें, वो टर्म ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन ढूंढना है जिससे हमें इसका जो आर स्क्वायर है, स्क्वायर का जो 2 है वो कैंसिल हो सके, यानी कौन सी तो भी स्क्वायर टर्म हमें फाइंड आउट करनी होगी। यानी जो 567 नंबर है कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है? जैसे 81 मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो 567 बन जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे 81 जो नंबर है कौन से नंबर का स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है, और 7 7 जा 49 बन जाते हैं, यानी 7 का स्क्वायर है इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें सबके ऊपर 2 लगा यानी स्क्वायर लिखा हुआ है। अभी राइट हैंड साइड का स्क्वायर हम कैंसिल करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर हमें कैंसिल करना होगा, यानी क्या टर्म मिल गई? 9 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू आर। सबके जो स्क्वायर थे वो कैंसिल हो गए, यानी 63 इक्वल टू आर। देयरफॉर आर इक्वल टू 63 सेंटीमीटर। रेडियस हमें मिल गई। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डायमीटर। डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस दी हुई है 63, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 सेंटीमीटर।
यानी डायमीटर कितनी मिल गई हमें, डायमीटर मिल गई 126 सेंटीमीटर और रेडियस मिल गई थी 63 सेंटीमीटर, लेकिन हमें फाइंड आउट करना था डायमीटर, इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस का फॉर्मूला यूज़ किया और हमने डायमीटर फाइंड आउट की 126 सेंटीमीटर। आज हमने प्रैक्टिस सेट 15.6 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखे। यदि आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेंड करती हूँ। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।